सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लाए हैं समास। समास की परिभाषा, समास के भेद आदि हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पहला भेद पढ़ रहे हैं, अव्ययभाव समास। समास के भेद में हमने उस समय पढ़ा था कि संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं और सामान्य रूप से इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभावस्य परिभाषा। अव्ययभाव समास की परिभाषा, यदा विभक्ति इत्यादि अर्थेषु वर्तमानम् अव्ययं पदं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते असो अव्ययभाव समासो भवति। जब विभक्ति इत्यादि अर्थों में उपस्थिति अव्यय पद सुबंत के साथ में मिल करके नित्य समास होता है, वही अव्ययभाव समास कहलाता है। अथवा यद्मत्र अवगन्तम्। आइए यहाँ देखते हैं। अस्य समासस्य प्रथम शब्दः अव्ययम्, द्वितीयश्च संज्ञा शब्दो भवति। संज्ञा शब्द होता है इसमें द्वितीय, और प्रथम इसका होता है अव्यय। तो समास का प्रथम शब्द अव्यय और दूसरा शब्द इसका संज्ञा होता है। अव्यय शब्दार्थस्य अर्थम पूर्वं पदार्थस्य प्रधानता भवति। अव्यय पदार्थ अर्थात पूर्व पदार्थ की प्रधानता इसमें होती है। समासस्य पदम द्वयं मिलित्वा अव्ययं भवति। समास के दोनों पद मिलकर के ही अव्यय हो जाते हैं। अव्ययभाव समासः नपुंसकलिङ्गस्य एकवचने भवति। अव्ययभाव समास नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। उसके बाद में देखते हैं इसके उदाहरण। अव्ययपदम, अव्ययपद दिए हुए हैं। अव्यय शार्थम विग्रह समस्त पदम। समास के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पहला पद अव्यय होता है। तो सबसे पहले इसमें है अधि। यह हमेशा सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। हरो इति, ये इसका विग्रह है और समस्त पद बन जाएगा इसका अधिहरि, यानी कि हरि में। दूसरा इसमें है उप, यह समीप के अर्थ में आता है। विग्रह इसका है कृष्ण समीपम, तो समस्त पद बन गया उप कृष्णम, कृष्ण के समीप। नंबर 3 पे है अनु, अव्यय जो हमेशा योग्यता के अर्थ में या पश्चात के लिए काम में आता है। विग्रह रूपस्य योग्यम और समस्त पद बन गया इसका अनुरूपम, यानी रूप के योग्य। नंबर 4 प्रति अव्यय है। यह हमेशा शब्द के 2 बार आने के लिए काम में आता है। तो दिनम दिनम प्रति, दिन शब्द 2 बार आया इसमें, तो बनेगा समस्त पद प्रति दिनम, यानी प्रत्येक दिन। नंबर 5 निर। निर अभाव के अर्थ के लिए काम में आता है। तो विग्रह है मक्षिकाणाम अभावः, समस्त पद बनेगा इसका निर्मक्षिकम, यानी मक्खियों का अभाव। नंबर 6 है यथा। यथा हमेशा अनतिक्रम के अर्थ के लिए काम में आता है। तो विग्रह इसका है शक्ति अंतिक्रम में, और समस्त पद बन गया इसका यथाशक्ति के अनुसार। नंबर 2 आ रहा है इसमें अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुषस्य परिभाषा। तत्पुरुष की परिभाषा है उत्तर
प्रधानः तत्पुरुषः भवति। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समासे प्रायेण उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति। तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे राज्ञ पुरुषः, समस्त पद बन गया राजपुरुषः। अत्र उत्तरपदम पुरुषः अस्ति, यहाँ उत्तर पद क्या है? पुरुषः। तस्य एव प्रधानता अस्ति, इसकी ही प्रधानता है, क्योंकि इसका उत्तर पद प्रधान होता है तो उत्तर पद है इसमें पुरुष। राजपुरुषम आनीय इति उक्ते सति पुरुषः एव अनैते न तु राजा। राजपुरुष आने यदि यह कहा जाए तो पुरुष को ही यहाँ पर लाया जाए, ना कि राजा को, क्योंकि उत्तर पद तो हमारा पुरुष है। तत्पुरुष समासे पूर्व पदे या विभक्ति भवति प्रायेण तस्य नामना एव समासस्य अपि नाम भवति। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्राय उसी के नाम से ही वह समास का नाम भी होता है, क्योंकि विभक्तियों के साथ तत्पुरुष समास का नाम जुड़ा होता है। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय यानी इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, जिसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। इसमें प्रथम पद द्वितीय का और द्वितीय पद प्रथमा का होता है। उदाहरण देखिए, इसके विग्रह में दिया है दुखम प्राप्त, तो समस्त पद बन गया इसका दुख प्राप्त, दुख को प्राप्त। दुखम द्वितीय विभक्ति है और प्राप्त प्रथमा विभक्ति है। आगे सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। कष्टम अतीतः, कष्टातीतः, कष्ट से निकला। दुखम अतीतः, दुखातीतः, दुख से निकला। तो आया समझ में, जिसमें पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है और इसका दूसरा पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह द्वितीय तत्पुरुष होता है। इसके बाद में है तृतीय तत्पुरुष, जिसमें प्रथम पद तृतीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह तृतीय तत्पुरुष होता है। विग्रह देखिए, नखे भिन्नः, इसमें नखे तृतीय विभक्ति आई है और भिन्न में प्रथमा विभक्ति आई है। समस्त पद बन गया नख भिन्नः, अर्थ हो गया इसका नखों से अलग हुआ। अगला इसमें है देव है, दत्तः देवदत्तः, देवों के द्वारा दिया गया। आचरण निपुणः, आचार निपुणः, आचार के निपुण। विद्याहीनः, विद्याहीनः, विद्या से रहित। तो इस प्रकार तृतीय तत्पुरुष में पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है और दूसरा पद प्रथमा विभक्ति का होता है। इसके बाद में है चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का होता है। देखिए, यूपाय, ये इसमें चतुर्थी विभक्ति आई है यहाँ पर और इसका समस्त पद बन गया यहाँ पे यूपदारु। हिंदी अर्थ हो गया इसका यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। अगला इसमें भूतेभ्यः बलि, भूत बलि है, भूतों के लिए बलि। गोभ्यः गोहितम, गायों के लिए हित। और पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए सुरक्षित। तो चतुर्थी विभक्ति में इसका पहला पद कौन सा होता है? चतुर्थी विभक्ति का होता है। उसके बाद में पंचमी तत्पुरुष, इसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का होता है। तो देखिए,
पदाच्युतः, पदाच जो शब्द आया है यहाँ पे, यह पंचमी विभक्ति का है। समस्त पद बन गया यहाँ पे, पदच्युतः, पद से च्युत। दूसरा इसमें है दुष्टात् भयम, दुष्ट भयम, दुष्ट से भय। मार्गात् भ्रष्टः, मार्ग भ्रष्टः, मार्ग से भटका हुआ। इसके बाद में है षष्ठी तत्पुरुष। जिस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वह षष्ठी तत्पुरुष कहलाता है। इसका प्रथम पद है षष्ठी का और द्वितीय पद है प्रथमा विभक्ति का। देखिए इसमें देवानाम पूजकः, देवा नाम जो पद आया है यह षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, और पूजकः में प्रथमा विभक्ति, तो इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष है। समस्त पद बन गया इसका देव पूजकः, हिंदी अर्थ हो गया इसका देवताओं का पूजक। अगला इसमें है विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, विद्या का घर। हिमस्य आलयः, हिमालयः, हिम का घर। सुवर्णस्य पात्रम, सुवर्ण पात्रम, सोने का पात्र। इसके बाद में है सप्तमी तत्पुरुष। यहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का है और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का है। उदाहरण में विग्रह देखिए, कर्मणि कुशलः, कुशल हमेशा सप्तमी में, चतुर, कुशल, ये सब सप्तमी विभक्ति में आते हैं। तो कर्मणि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और कुशलः प्रथमा विभक्ति है। तो समस्त पद बन गया यहाँ पर कर्म कुशलः। अर्थ हो गया इसका कर्म में चतुर। अगला इसमें है वाची चतुरः, वाक् चतुरः, वाणी में चतुर। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, धूप में सूखा। चक्रे बंधः, चक्रबंधः, विशेष पद्य में चतुर। तो आज हमने दो समास के भेद पढ़े हैं, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने 6 पढ़े हैं, द्वितीया से सप्तमी तत्पुरुष तक। तो अब हम इनको अच्छे से याद करेंगे ताकि हम आसानी से समास के पद और इनके विग्रह कर सकें और इनके नाम भी आसानी से जान सकें।